अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पे कई सौ महंगी कारें या तो फिर पार्किंग लॉट्स में या फिर रेत में सड़ रही हैं, लेकिन कौन इतनी महंगी कारों को ऐसे ही सड़ने को छोड़ गया। इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये किसी भी अमीर बच्चों का काम नहीं है। कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कितनी ऐसी महंगी कारें दुबई में ऐसे ही खराब हो रही हैं, लेकिन ये बहुत सारी हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सी महंगी कारें जैसे कि फरारी एनजो, जो कि सिर्फ 399 पड़ी थी, उनमें से एक कार दुबई के रेत में सड़ रही है। क्या ये दुबई के बहुत से अमीर बच्चों का काम है? बट ऐसा नहीं है। इन खराब हो रही सुपर कारों की सच्चाई बहुत ही गहरी है। ये समझने के लिए कि क्यों ये कारें ऐसे ही खराब होने के लिए छोड़ दी गई, आपको समझना पड़ेगा कि दुबई शहर चलता कैसे है। दुबई, जो कि यूएई का सबसे बड़ा शहर है। आजकल दुबई जाना जाता है उसके आर्किटेक्ट की वजह से, जैसे कि बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। दुबई अपने महंगे लाइफस्टाइल, जैसे कि सुपर कारें, इनकी वजह से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर लोग दुबई की तरफ आकर्षित होते हैं। फन फैक्ट, अगर आप चाहो तो दुबई में सोना आप एक वेंडिंग मशीन से भी खरीद सकते हो। यूएई में तेल और गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से यूएई अमीर है। लेकिन दुबई में बहुत सा बिजनेस होता है जो कि बाहर के बिजनेसमैन को आकर्षित करती है। दुबई की इकनॉमी मेनली बाहर से आए हुए लोगों पर डिपेंड है। 2013 तक 96% लोग जो कि दुबई में रहते हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जो कि बाकी सिटियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। लोग दुबई में सफल होने के लिए जाते हैं और दुबई में सफलता पाने के बहुत से चांसेस मिलते हैं। बहुत से अमीर लोग दुबई में इसलिए जाते हैं क्योंकि दुबई में इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अमीर लोग जो बहुत से पैसे एक दिन में कमाते हैं उनके लिए बहुत ही फायदे की बात है। अब तक आप समझ ही गए होंगे, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगे तो आपके पास बहुत सा पैसा उड़ाने के लिए तो बच ही जाएगा। दुबई की सड़कों में महंगी सुपर कारें दिखना आम बात है। दुबई में टैक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, रोड अच्छे से मेंटेन है और दुबई में पुरानी सुपर कार कम प्राइस में ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। महंगी सुपर कारें रखना दुबई में जीने का एक तरीका है, क्योंकि ये एक आसान तरीका है ये दिखाने का कि आपके पास कितना पैसा है। दुबई में जाने से पहले लोगों के दिमाग में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि दुबई में ज़िंदगी बहुत आसान होगी और ज़्यादातर लोग महंगी सुपर कारें शो ऑफ के लिए ही खरीदते हैं। लेकिन ये सब ये नहीं बताता कि लोग क्यों सुपर कार्स को रोड्स पे फेंक के चले जाते हैं। कार को फेंकने का मेन रीज़न है दुबई के रिलीजियस लॉ, जिनको शरिया लॉ भी कहा जाता है। आप जितने भी अमीर हों, जैसा भी लाइफस्टाइल हो, दुबई में जी रहे हो तो आपको इन लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। जैसे कि हर जगह पे होता है, वैसे ही दुबई में चोरी करना इलीगल है और इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन दुबई में एक चीज़ अलग है, अगर आप अपने पेमेंट्स लेट करते हैं वो भी चोरी के बराबर माना जाता है। इसका मतलब, अगर आप अपने कार या क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चुकाने में देरी कर देते हैं तो आपको जेल हो सकती है। दुबई में लोन आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए लोग बहुत सारा लोन ले लेते हैं अपनी महंगी सुपर कार्स खरीदने के लिए। इसलिए अगर फ्यूचर में उनकी नौकरी चली जाती है या फिर उनकी सैलरी कम हो जाती है तो वो फंस जाते हैं। एक एग्जांपल ले लो कि आप दुबई में एक इन्वेस्टर हो और पेंडेमिक की वजह से आपको बहुत सा लॉस हो जाता है। जो लोन आपने अपनी महंगी कार खरीदने के लिए बहुत आसानी से लिया था वो अब आपको बर्डन लगने लगेगा। अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो फिर आप अपने किसी दोस्त से पैसे ले लो या फिर जेल जाओ। लेकिन जहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप दुबई से भाग जाओ, इवन अगर आपको अपनी कार रोड साइड पे ही क्यों ना छोड़नी पड़े। इसलिए बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी कार्स को पार्किंग लॉट में दुबई के रेगिस्तान में छोड़ दिया। कुछ कारें तो इतनी जल्दी में छोड़ी गई कि उनकी चाबी भी उनके अंदर ही पड़ी रही। कार्स उनकी जगह पे पड़ी रहती हैं जब तक पुलिस उनको टो करके ना ले जाए, जिसमें बहुत से महीने भी लग जाते हैं। दुबई के लॉस की मेन रीज़न है जिनकी वजह से लोग अपनी कारों को छोड़कर चले जाते हैं
ताकि उनको सज़ा ना काटनी पड़े। तो आप सोच रहे होंगे कि इन कारों को होता क्या है। या तो फिर इन कार्स को टो करने के बाद, ठीक करने के बाद दुबई पुलिस यूज़ करती है, या तो फिर इन कार का ऑक्शन कर दिया जाता है। आई होप अब तक आपको ये समझ ही आ गया होगा कि क्यों दुबई में बहुत सारी कारें ऐसे ही रेगिस्तान में या फिर पार्किंग लॉट्स में पड़ी हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।